जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर 2021 कैसा रहने वाला है। ग्रहों की स्थितियां इस महीने में काफ़ी परिवर्तनकारी होंगी, क्योंकि वृश्चिक राशि के अंदर यानी आपकी राशि से दशम में चतुर्ग्रही योग बनेगा सूर्य, केतु, बुध और मंगल का। साथ ही साथ इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे ग्रहों का परिवर्तन भी रहने वाला है, यानी चार ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन भी करेंगे। अब इस राशि परिवर्तन का, प्लैनेटरी स्थितियों का आपके जीवन में क्या फ़र्क होने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। यह वीडियो चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा 11 नंबर में बैठा है या आपका बोलता नाम कुंभ राशि यानी चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि मेरी राशि कुंभ है क्योंकि मेरा नाम कुंभ राशि के अक्षरों पर आता है, तो यह वीडियो आपके लिए। सबसे पहले हम राशि से प्लैनेट की पोजीशन अवश्य देखेंगे, जहां आपकी राशि में सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति का बहुत अच्छा सुंदर संयोग बनता दिखाई दे रहा है। ये बृहस्पति आपकी राशि में चलते हुए मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में इस महीने ट्रांजिट करेंगे। तो राशि के मालिक शनिदेव राशि से द्वादश में स्वस्थ अवस्था यानी मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। राशि से एकादश में आपकी राशि से योग कारक शुक्र की स्थिति महीने के शुरुआत में दिखाई देगी। तो सूर्य, बुध, केतु का संयोग राशि से दशम में होगा। राशि से भाग्य स्थान में मंगल देव होंगे। तो ये तो थी एक प्लैनेटरी पोजीशंस। अब इन प्लैनेटरी पोजीशंस का आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ने वाला है, क्योंकि हर ग्रह अपना कोई ना कोई अधिकार रखे हुए होता है। जैसे उस अधिकार में सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपकी राशि से सप्तम के मालिक हैं। सप्तम का मतलब है पद प्राप्ति करना, प्रमोशन कराना, क्योंकि ये दशम से दशम में, इसलिए यहाँ से नौकरी व्यापारिक स्थिति को भी देखा जाता है। राशि से सप्तम के मालिक हैं तो ये आपके जाया स्थान यानी पत्नी या पति स्थान भी कहलाता है। अच्छी बात क्या है कि प्लैनेट राशि से दशम में है। जो दशम से दशम का मालिक है वह दशम में चल रहा है, यानी राशि से दशम में सूर्य दिग्बल प्राप्त करते हुए चलेंगे। यह कार्य संकेत में ख्याति, प्रसिद्धि, यश के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। सूर्य जब दशम भाव में ट्रांजिट करें और दिग्बली होकर ट्रांजिट करते हैं तो अवश्य ही ये बड़े लोगों से संपर्क बनाकर कार्य कराते हैं। यहाँ सूर्य का केतु के साथ संबंध होना किसी प्रकार की लगातार अपने मान सम्मान को लेकर चिंतन भी रहता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सोचता भी है कि मेरे करियर में कोई डाउनफॉल ना आ जाए, मेरे करियर में मेरे लिए चिंता ना हो जाए, मैं जितनी मेहनत प्रोग्रेस कर रहा हूँ कहीं ये नीचे ना आ जाए, उसके लिए भी इसकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। 16 दिसंबर के बाद सूर्यदेव केतु का साथ छोड़कर पहुँच जाएंगे राशि से एकादश में। ये अच्छा योग हो गया क्योंकि एकादश भाव में गया हुआ सूर्य सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने में सक्षम है, क्योंकि यह सप्तम का मालिक भी है, यानी इच्छाओं में भी प्रबलता देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि सप्तम और एकादश इच्छाओं के भाव यानी काम त्रिकोण भाव भी कहलाते हैं। तो सूर्य की स्थिति और ज़्यादा प्रबल हो जाएगी 16 दिसंबर के बाद, जब ये केतु से मुक्त हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे मंगल के बारे में कि मंगल आपकी राशि से दशम भाव कर्म स्थान को संभालने वाला ग्रह है, तो तीसरे को भी संभालता है। तीसरा घर से हम आपके साहस को देखते हैं। आपके साहस का परिचय देने वाला ग्रह मंगल है। मंगल एनर्जी से भरपूर एक प्लैनेट है। वो राशि से 9th हाउस में चल रहा है, कर्म का मालिक होके भी चल रहा है। अब राशि से तीसरे का मालिक बैठा नवम में, जो दशमेश भी है, इसलिए एनर्जी पूरी तरीके से लगी हुई है। कैसे मैं अपने भाग्य को जगा दूं, कैसे मैं अपना भाग्य चमका दूं, उसके लिए पूर्ण रूप से मेहनत करा रहे हैं मंगल। मंगल यहाँ राजयोग में भी हैं, क्योंकि मंगल दशम के मालिक होकर नवम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। 4 दिसंबर के बाद मंगल की स्थिति स्वराशि में होगी, जहाँ केतु उसके साथ अपनी ही राशि में होंगे, यानी मंगल केतु का एक योग बनेगा, लेकिन ये कोई अशुभ योग नहीं है। सूर्य भी है, केतु भी है, बुध भी है और मंगल भी हैं। ये चतुर्ग्रही योग जब राशि से दशम में बने, जहां एक समय पर सूर्य और मंगल दोनों दिग्बली होंगे, यानी ये प्लैनेट आपके भाग्य को तो बढ़ाएगा ही, ये प्लैनेट आपके कार्य क्षेत्र को भी बढ़ाएगा।
आपको कई कई काम देगा, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी देने में सक्षम है। अगर आपको मंगल से संबंधित दशा अंतरदशा भी चल रही है तो ये प्लेनेट आपके लिए और अधिक लाभकारी शुभकारी हो गया है, क्योंकि इस प्लेनेट की सामर्थ्य बढ़ रही है। ये प्लेनेट अब अपनी ही राशि में है। जब आप समझिए, जब व्यक्ति अपने घर में होता है तो मजबूत होता है। व्यक्ति अपने घर के अंदर सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है कि यहाँ मैं अपनी इच्छा से सब कार्य कर सकता हूँ, अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ। इसीलिए हर व्यक्ति विशेष जीवन में चाहता है कि मेरा खुद का मकान हो, जहाँ पे मैं अपने आप को एक सेफ महसूस कर सकूँ, जहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी की आने वाले समय की प्लानिंग कर सकूँ। तो मंगल की ये सिचुएशंस अच्छी है। अब आप ये देखिएगा कि राशि से चौथे घर पे कितने सारे प्लेनेट का ट्रांजिट है। अगर दृष्टिगत बात करें तो सूर्य, मंगल, बुध, केतु और राहु चौथे घर में बैठे हैं। इनसे संबंधित अगर कोई भी दशांतर प्रत्यंतर आपको है और ट्रांजिट भी देखिए इतना सटीक आ गया, तो अवश्य ही कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित घटना भी घट सकती है। कोई रिनोवेशन करना, कोई छोटी मोटी चीज़ खरीद लेना, घर की सुंदरता को बढ़ा लेना, पोजेशन ले लेना, यानी कुछ ना कुछ फोर्थ हाउस से रिलेटेड इंडिकेशंस दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई घटना घट सकती है। 17 दिसंबर से 17 जनवरी तक मल मास यानी पौष मास चलेंगे। अगर कोई भी शुभ कार्य आपको करना है तो वो 17 दिसंबर से पहले कर लीजिए, नहीं तो नहीं करना है। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा। मंगल अपने आप में बहुत प्रबल हैं। एनर्जी के कारक मंगल जब दशम में आएंगे तो कार्य क्षेत्र में एनर्जी रहेगी। मंगल की चौथी दृष्टि जब आपकी राशि के ऊपर पड़ेगी तो ये क्या होगा, आपको मेहनत करने की प्रेरणा देगा मंगल। तो बहुत अच्छा और शुभ योग। बात करते हैं बुध के बारे में। बुध महीने की शुरुआत में यही रहने वाले हैं और 9 दिसंबर के बाद ये प्लेनेट यहाँ से बैठ के धनु राशि में जाएंगे। पंचम का मालिक दशम में, बुद्धि का मालिक कार्यस्थल पर, शिक्षा का मालिक कार्यस्थल पे, आपकी योजनाओं का मालिक बैठा हुआ है कार्यस्थल पे, यानी इन तीनों से सफलता, बुद्धि बल के द्वारा लाभ लेना। कभी कभी जो लोग बुद्धि का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे खास तौर पे शेयर मार्केट वाले, बुध का शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, क्योंकि बुध वाणिज्य है, कैलकुलेशन है बुध, गणित है बुध, और जिसके पास गणित करना आता है वो ऐसे कार्यों में सफलता हासिल कर सकता है। शिक्षा में फ़ायदा लेना, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्ट करना, अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से आगे बढ़ना या उसमें तरक्की हासिल करना, यानी शिक्षा के हिसाब से, संतान के नज़रिए से ये कॉम्बिनेशन बेटर है। क्योंकि बुध की स्थिति जब 9 दिसंबर के बाद धनु में पहुंचेगी तो वापस बुध अपने घर को देखेंगे। इसको कहते हैं प्राप्तियों का समय, कि बुध अपने घर को वापस देख रहे हैं। पंचमेश पंचम को देख रहा है और पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, 11th हाउस ऑफ इनकम है। जब पंचम 11 का संबंध बनता है तो ये एक बहुत अच्छा धन योग होता है। ऐसे में अगर बुध की दशांतर प्रत्यंतर आ जाए तो ये आपके लिए और अधिक सुखद संकेत हो जाएगा। तो बुध की स्थिति आप ये समझिएगा कि 9 दिसंबर के बाद और ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। उसके बाद पीछे पीछे से सूर्य देव आ जाएंगे 16 दिसंबर को, तो ये सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी उस दौरान बनता दिखाई देगा। तो ये सिचुएशंस आपके लिए बेहतर है। अब पंचम और सप्तम का कनेक्शन बनेगा राशि से एकादश में, सूर्य और बुध का। इसका क्या मतलब है, लव रिलेशनशिप्स में फ़ायदा मिलता है। कभी कभी लव अरेंज मैरिज में बदल जाती है, यानी लव मैरिज हो जाती है, ऐसा भी संकेत इस लिहाज से बेहतर दिखाई देता है। बात करेंगे बृहस्पति के बारे में कि बृहस्पति सबसे पहले तो धन योग बनाने वाले ग्रह, क्योंकि वे राशि से एकादश और द्वितीय के मालिक हैं। दूसरा, राशि में ही चल रहे हैं, दिग्बली हैं। इस बार ये धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, यानी बृहस्पति में तो कोई खासा परिवर्तन नहीं है, लेकिन ये जिसके नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं उसको भी देखना जरूरी है। जैसे बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे मंगल के नक्षत्र में, अब मंगल कहाँ है, राशि से दशम में आएंगे और बृहस्पति को दृष्टि देंगे, यानी बृहस्पति के फलों में वृद्धि हो रही है। बृहस्पति के फल बढ़ रहे हैं। किस लिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि मंगल बेहतर हैं, मंगल की पोजीशन अच्छी है, मंगल भी दिग्बली, बृहस्पति भी दिग्बली, मंगल की दृष्टि भी बृहस्पति के ऊपर। इसका मतलब है कि एनर्जी से भी, जोश से भी कार्य करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति धन के प्योर कारक होते हैं। मंगल जब दशम में ट्रांजिट करेंगे और बृहस्पति लगन में ट्रांजिट, राशि में ट्रांजिट करेंगे, तो बृहस्पति और मंगल की दृष्टि, यानी बृहस्पति की 5वीं और मंगल की 8वीं पंचम भाव पे पड़ेगी, यानी कुछ ना कुछ बुद्धि से अच्छा होने वाला है। एक बात,
संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय, इसको कहते हैं कंसीव करना। तो कंसीविंग टाइम भी एक बहुत अच्छा कह सकता हूं मैं, क्योंकि यहाँ मंगल और बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल संतान में भी देखा जाता है। तो मंगल और बृहस्पति यहाँ मित्र भी हैं, एक नक्षत्र में भी चल रहे हैं, दृष्टि भी दे रहे हैं, इसका मतलब बृहस्पति अपने अच्छे फल देने में सक्षम है। शुक्र थोड़ा सा टालमटोल करने वाला प्लेनेट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र आपकी राशि का परम मित्र ग्रह है। शुक्र आपके लिए योग कारक है, शुक्र आपके लिए अच्छे फल देने वाला प्लेनेट है। शुक्र लगभग 8 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे मकर के अंदर। मकर राशि से द्वादश की राशि है, जहां पे आपका योग कारक शुक्र जाएगा, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। 18-19 दिसंबर से ये प्लेनेट वक्री हो जाएगा, यानी देखा जाए तो 8 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच यानी 10-11 दिन का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। किस लिहाज से कि अगर आपको शुक्र से संबंधित दशांतर प्रत्यंतर चल रही है और शुक्र देखिए चौथे और 9वें के मालिक है, तो भाग्य में आप अड़चन महसूस करेंगे। आप सोचेंगे यार प्रॉपर्टी से संबंधित डीलिंग बार बार ऐसा लगती है हो जाएगी, लेकिन हो नहीं पाती है। प्रॉपर्टी से संबंधित काम चलते चलते रुक जाता है, उस दौरान प्रॉब्लम होंगी। लेकिन जब शुक्र 19 दिसंबर के बाद वक्री होकर वापस 11th में आएंगे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम प्लेनेट में पहले के मुकाबले बल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो प्लेनेट अब मार्गी से वक्री होकर वापस 11th में आया है। तो शुक्र प्रबल हुए। थोड़ी सी चिंता कब झलकी? जब ये प्लेनेट 8 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में द्वादश में जाएगा और वक्री की स्थिति में रहेगा। उसके अलावा पोजीशन अपने आप में बेहतर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो शुक्र की स्थिति बेहतर रही। बात करेंगे शनिदेव के बारे में। देखिए शनिदेव की पहली राशि मकर, उसके अंदर शनिदेव स्वयं विराजमान। शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ, वो राशि के ही मालिक हैं और उसमें बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह नेचुरल रूप में विराजमान है, जिसको मंगल की दृष्टि भी है। यानी अब शनि की चिंता खत्म, शनि प्रबलता देने के लिए तैयार है। अब शनि क्योंकि मजबूत स्थिति में है, द्वादश में, अपनी युवावस्था में चल रहे हैं, यानी उस दौरान आप इसकी डिग्री देखेंगे तो 12 से 18 डिग्री के बीच में होंगे शनिदेव। इसको कहते हैं एक प्लेनेट की युवा अवस्था। और शनि जैसा ग्रह जो धीरे धीरे स्लो चलता हो, धीरे धीरे कार्य करता हो, वह अपनी युवा अवस्था में ट्रांजिट करे तो ये तो बहुत अच्छा माना जाता है। द्वादश से बैठ के उसकी दशम दृष्टि भाग्य स्थान पे आती है। इसका मतलब ये है कि ये वो ग्रह है जो आपको लगातार योजनाओं में डालकर प्रयासरत रख के लाभ देता है। ये वो ग्रह है जो मेहनत करने की प्रेरणा देता है। ये वो ग्रह है जो आपको जीवन में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि अच्छी बात यह है कि शनि की जो मूल त्रिकोण साइन है उसके अंदर धन के प्रबल कारक बृहस्पति हैं। तो शनि की कोई चिंता नहीं, बहुत बेहतर स्थिति में है। राहु केतु की माने तो राहु केतु अभी भी उच्चस्थ अवस्था में लें, लेकिन राहु शुक्र की राशि में। अब देखिए राहु चौथे घर में है और शुक्र थोड़ा सा टाल मटोल इस महीने करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसका मतलब है अगर राहु से संबंधित या शुक्र से संबंधित अंतर प्रत्यंतर या दशा है और आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने के लिए चल रहे हैं तो वो थोड़ा सा एक चिंता बनाएगा। लेकिन आप ये समझिएगा 19 दिसंबर के बाद बहुत अच्छा रहेगा। 19 दिसंबर के बाद राहु भी अपना बेटर रिजल्ट देना शुरू करेंगे। वहीं केतु को हम देखें तो केतु शुरुआत में सूर्य को पकड़े हुए हैं, सूर्य के साथ निकट रूप से एक योग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको कहते हैं अपनी यश प्रसिद्धि मान सम्मान के लिए चिंता का योग। लेकिन केतु को साथ मिलने वाला है मंगल का। कहते हैं कुजवत केतु, केतु भी ऐसा स्वभाव करता है जैसे मंगल। अब ये मंगल और केतु दोनों ही स्वराशि के होकर अपने उसमें रहेंगे। इसका मतलब है सिचुएशंस प्रबल है, इसका मतलब है कंडीशन आपके फेवर में जाती दिखाई दे रही है। राहु केतु भी किसी प्रकार की समस्या नहीं दे रहे। तो वर्ष महीने की शुरुआत में सूर्य बुध केतु का योग, उसके बाद मंगल की स्थिति चतुर्ग्रही योग, बृहस्पति का मंगल से संबंध एक और अच्छा योग, बाद में बुध आदित्य योग एकादश भाव में। यानी प्लेनेट की पोजीशंस आप देखिए कि भाग्य स्थान, कर्म स्थान, लाभ स्थान, इन तीनों के ही अंदर सभी प्लेनेट का जमावड़ा हो चुका है, जो कि आपके लिए एक फेवर में है। तो प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। फिर भी कुछ संकटों को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप भगवान गणेश की उपासना लगातार करें, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में कोई चीटिंग ना हो पाए, आपके कार्य क्षेत्र में कोई फ्रॉड ना हो, आपके साथ कोई
दुर्व्यवहार ना कर पाए, आपको कोई नुकसान ना पहुंच पाए। बस गणेश जी का ध्यान कीजिए, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। ये था मेरा आज का विषय कि कुंभ राशि वालों के लिए प्लैनेटरी पोजीशंस इस महीने कैसी है, क्या होने वाला है आपके साथ, उसके बारे में हमने विशेष रूप से यहाँ चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।